अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची के ट्रांसपोर्ट के हालात की। और इस हवाले से मैं आपको रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मेट्रो बस का सफ़र भी कराऊंगा कि कैसे यहाँ पर जो है वो बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि कराची कितना बदहाल है। मैं इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हूँ और जो रेलवे स्टेशन है ये शमशाबाद का है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस का रूट जो है वो 23 किलोमीटर है और सदर से शुरू होता है और पाक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पर ख़त्म पदीर होता है। टोटल ये फासला जो है वो 23 किलोमीटर का है। ये तो एक छोटा सा ट्रिप था पिंडी से लेके इस्लामाबाद तक मेट्रो बस के ऊपर। और ये दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ का निज़ाम ट्रांसपोर्ट का क्या है। इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, या फिर अब पेशावर भी बात कर लें, वहाँ पर भी मेट्रो बस का मंसूबा जो है वो फ़ाल हो चुका है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो कराची है। और अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे कराची की। और कराची में जो कुछ रोज़ कबल कराची के ट्रैफ़िक के निज़ाम को दुनिया का बदतरीन ट्रैफ़िक का निज़ाम करार दिया गया है। और कराची का निज़ाम ऐसा है कि यूँ समझे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। कराची की खटारा बसेज़ हैं, एक दौर में हुआ करती थी, वो भी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो खटारा बसेज़ हैं वो भी नहीं हैं। लोग जो हैं ऊबर, क्रीम या टैक्सी रिक्शों के जो है वो मुहताज हो चुके हैं। तो तबाह हाल है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले कोई 8-10 साल से वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इस तरह का कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। इसके साथ साथ जो सर्कुलर रेलवे का एक ट्रैक था वो भी शुरू में तो फ़ाल रहा, लेकिन 2000 के बाद वो भी जो है वो गैर फ़ाल हो चुका है। कराची वो शहर जहाँ पर ट्राम चलती थी एक ज़माने में, और वो शहर जो दुनिया के अच्छे शहरों में तो शुमार होता था, अब उसकी एक जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की जानिब से कि ये वो शहर है कि जिसकी ट्रांसपोर्ट इस वक्त बदतरीन ट्रांसपोर्ट है दुनिया में, अगर तमाम ममालिक से कंपेयर किया जाए।
तो बताने का मकसद ये है कि पंजाब इसी मुल्क का हिस्सा है जिस मुल्क का हिस्सा कराची है, और यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर जो हुकूमतें रही हैं वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम किया है। कुछ भी इल्ज़ामात लगाएं उन हुकूमतों पर, लेकिन काम यहाँ पर हुआ है, गुड गवर्नेंस यहाँ पर देखने में आई है। और मैं आपको चीदा चीदा कुछ फैक्ट्स हैं वो बताऊँगा जो मेट्रो सर्विस है मुख्तलिफ़ शहरों की। सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस है। ये 2015 का मंसूबा है और लागत इसकी जो है वो 1 अरब 45 अरब रुपए आई है। इसके साथ इसमें जो है वो 68 बसेज़ हैं, 68 बसेज़ हैं, और किराया पहले 20 रुपये था, अब जो है वो 30 रुपये हो गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये जो ट्रैक है सदर से शुरू होता है और पार्क सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में जो है वो इसका आखिरी जो है वो स्टेशन है। जगह जगह इसके अलावा इसके स्टेशन हैं जहाँ पर ये रुकती है और वो मुसाफिरों को जो है वो लेके अब उनकी मंजिल तक ले जाती है। और ये जो इस पर रोज़ाना मुसाफिर सफ़र करते हैं, ये मैं आपको बताऊँ 1,35,000 मुसाफिर रोज़ाना सफ़र करते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात हो रही है और ये कोई मामूली फिगर नहीं है। और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें आप महीने से, फिर महीने को साल से आप मल्टीप्लाई करें तो कितने मुसाफिरों की तादाद हो जाएगी। ये एक मेट्रो बस का मंसूबा है और ये वाज़ह है कि जो पिंडी की हदूद में जितना मेट्रो बस का ट्रैक आता है वो सारे का सारा पंजाब गवर्नमेंट का फंडेड है। और इसके बाद जो है वो लाहौर मेट्रो मंसूबा, ये भी एक बहुत शानदार मंसूबा है। 2013 का मंसूबा है ये, और 11 माह में 13 अरब रुपए की 130 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हुआ है। उसके साथ 27 किलोमीटर ट्रैक है इसका, जो इसकी लंबाई है, और 1 घंटे से कम वक्त में आप पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक 1 घंटे से कम वक्त में, यानी कि 50 मिनट के करीब जो है वो आप पहुंच जा सकते हैं। शादरा से गज्जू मट्टा जो है एक स्टेशन है, एक इलाका है, वहाँ उसके दरमियान ये ट्रैक है और इसमें 1,50,000 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर। ये जनाब ये भी पूरा जो मंसूबा है ये पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा है। और इसके अलावा मुल्तान मेट्रो जो कि 1,128 अरब रुपए का मंसूबा है, और ये जो है 18.5 किलोमीटर पर मुहित है इसका ट्रैक। और इसके साथ पेशावर मेट्रो भी है, BRT है, जो कि बहुत टाइम लगा इसको मुकम्मल करने में, लेकिन बहरहाल खुदा करके ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हुआ। और इसकी 150 अरब रुपए की लागत से ये हुआ। और इसकी शुरू में लागत इतनी थी, लेकिन इसके बाद जो है ये मंसूबा 168 अरब रुपए की लागत तक पहुंच गया। बहरहाल जो भी है, ऐसा कोई मंसूबा कराची में शुरू हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। पिछली गवर्नमेंट ने मंसूबा मुकम्मल किया, और अफसोस की बात यह है कि वो जो उसका ज़्यादातर हिस्सा है, यानी कि 75% जो उसके शेयर्स हैं वो वफाक दे रही है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सूबाई गवर्नमेंट्स काम करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सिंध में है और पिछले कोई 10-12 साल से है, लेकिन वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ सकी हैं। और इसके अलावा जो मंसूबे जो शुरू किए गए हैं, जो कागज़ों में हैं, वो पता नहीं मुकम्मल कब होते हैं। मेट्रो मंसूबा जो है वो है वहाँ पर भी, लेकिन उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रीन बस रैपिड ट्रांजिट BRT इसको कहते हैं। यह मंसूबा शुरू होना था, गोबर से पैदा होने वाली बायोमीथेन गैस से ये बसें चलनी थी। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो अवैस कादिर शाह साहब वो कहते हैं कि कोरियन कंपनी से, ये कुछ अर्सा कबल जो है उन्होंने कहा था, कोरियन कंपनी के साथ मुआहदा हो गया है और अब 60 रोज़ में 60 बसें आएंगी। वो कब आएंगी वो हमें नहीं पता। अगर जो आई हैं इक्का दुक्का, वो उनकी भी हालत जो हुई है वो हमें पता है, आपके सामने है। वो भी बंद हो गई। और आइंदा 2 सालों में उन्होंने 1000 नई बसें भी जो है वो चलाने का जो है वो कहा था, वो भी बसें जो हैं वो नहीं चली हैं। और मेगा मंसूबे इसके अलावा जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, ऑरेंज लाइन मंसूबा है, येलो लाइन मंसूबा है, रेड लाइन मंसूबा है, न जाने क्या क्या वहाँ पे मंसूबे ऐसे हैं जो अभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचे हैं। जो मेगा मंसूबे हैं वो वफाक कर रहा है। कराची की इस वक्त ये हालत है कि खटारा बसेस के जो है वो उसके आसरे पर हैं। जो आम आवाम है उनके लिए कोई निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। और अब इंतहाई शर्म की बात है कि एक इंटरनेशनल जरीदे में, ब्लूमबर्ग जरीदे में, ये एक तहकीक आई है कि कराची बदतरीन शहर है दुनिया का जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तबाह हाल है। इसको ब्लेम करूँ मैं पीपल्स पार्टी को या दीगर हुकूमतों को या उन अवाम को जो इन हुकूमतों को मुंतखब करते हैं, तो लिहाजा आइंदा इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है।
अभी भी वक्त है। आपने जो समझते हैं कि आपके हक़ में बेहतर हैं, उनको जो है बस बड़ा सोच समझ के आप वोट दें और कराची के हवाले से पॉजिटिव सोचें और शहरी अपने तईं जो कुछ हो सकता है, जितना मुमकिन हो सकता है वो करने की कोशिश करें। और कोशिश करें, अगर आप इस हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं तो उसको वोट के ज़रिए तब्दील करने की कोशिश करें। कराची जो है वो इससे पहले MQM की भी वहाँ पे हुकूमत रही है। MQM और पीपल्स पार्टी को ब्लेम करते हैं लोग कि वहाँ पर जो है वो दोनों ने जो है वो मिल के वहाँ पे खाया पिया ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों की जो फलाह के लिए कोई काम नहीं किया। और ये इसकी ताज़ा मिसाल है कि कराची को दुनिया का बदतरीन शहर ट्रांसपोर्ट के हवाले से करार किया है, जो इंतहाई काबिल शर्म है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत और दीगर, मैं कहता हूँ कि वफाक का भी हक बनता है। कराची वो शहर जहाँ से 60% से ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान भर का आता है, लेकिन उस कराची की अपनी हालत जो है वो यतीमों जैसी है। लवारिस शहर हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत वहाँ पर नहीं कर रही है तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे काम से जल्द काम शुरू करें, मंसूबे शुरू करें, जो वादे किए हैं वो पूरे करें। और वादे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होता, वादों को जो है वो उसको पूरा उतरना ये इंपॉर्टेंट बात होती है। अभी ये PTI की हुकूमत वफाक में है, इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए हैं, इतने अरबों रुपए के मंसूबे और वादे किए हैं कि फ़ंड्स देंगे, लेकिन अभी तक कुछ वो भी कागज़ों में है। देखते हैं वो कब मुकम्मल होते हैं।